विष्णुवे नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः यजुर्वेदपाठमहं करिष्यामि। हरिः ओम्। Disconnected. ॐ अग्निजातान् प्रणोदां नः सपतन्नान् प्रत्यजातानन्नुदजातवेदम् अधिनो ब्रूहिं सुमनां हेङ्गस्त्वं श्याम शर्मं श्रीस्त्रीवरुथ उद्धव। हे जात वेदा अग्नि, आप हमारे प्रकट हुए विरोधियों को भली प्रकार विनष्ट करें और प्रकट होने वाले शत्रुओं का अवरोध करें। हमारा अपमान न करके हर्षित मन से हमें अभिष्ट वर प्रदान करें। हम आपके श्रेष्ठ सुख के उत्पादक आश्रय में स्थित रहकर तीनों मंडपों में आग, नीध, हविल, दान व सडो मंडप का यज्ञ कार्य संपन्न करें। सहसा जातान प्रणुदानः सपतन्नान् प्रत्यजातां जात वेदो नुदस्व अधिनो ब्रूहिं सुमनस्यमानो वयं श्याम प्रणुदानः सपत्नानम्। हे जात वेदो अग्नि, हमारे शत्रुओं का सब प्रकार से विध्वंस करें, भविष्य में संभावित रिपुओं को भी नष्ट करें। आप श्रेष्ठ अंतःकरण से हमें मार्गदर्शन दें, जिससे हम सभी शत्रुओं का विनाश कर सामर्थ्यवान बन सकें। षोडशीं स्तोमं ओजो द्रविणं चतुश्चत्वारिंश स्तोमो वरचो द्रविणम् अग्नेः पुरेशमस्याप्सो नामुत्तां त्वां विश्वे अभिगृह्णन्तु देवा। स्तोमपृष्ठां कृतवत्यः सीद प्रजावदस्मै द्रविणाय यजस्व। हे इष्ट के 16 कलाओं से संपन्न स्तोम का ध्यान कर आपको स्थापित करते हैं। वे स्तोम पराक्रम युक्त संपदा देते हैं। 44 शक्तियों से युक्त स्तोम का मनन कर आपको स्थापित करते हैं। वे तेज और शक्ति प्रदान करते हैं। आप रक्षक नाम से पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अग्निदेव को पूर्णता प्रदान करते हैं। पूर्ण शक्ति को देव समूह द्वारा प्रशंसित किया जाता है। सभी शक्तियों और बलशाली पुरुषों से सम्मानित होकर तेजस्विता को धारण करके आप इस स्थान पर विराजमान हो। आप हमारे लिए उपयोगी ऐश्वर्य प्रदान करें। एवश्छंदो वरिवश्छंदः शंभुश्छंदः परिभुश्छंदः आच्छन्दो मनश्छंदो व्यच्यश्छंदः सिन्धुश्छंदः समुद्रश्छंदः शरीरं छंदः ककुणछंदः स्त्रीककुश्छंदः काव्यं छंदो अंकुपं छंदोक्षरपंक्तिश्छंदः पदपंक्तिश्छंदो विष्टारपंक्तिश्छंदः क्षुरो व्रजश्छंदः। हे इष्ट के प्राणियों के लिए विचरण करने योग्य पृथ्वी, प्रभामंडल युक्त अंतरिक्ष, स्वर्गीय आनंद के प्रदाता द्युलोक एवं सब और व्याप्त दिशाओं का मनन करते हुए आपको स्थापित करते हैं। प्रजापति का संकल्प, मन की मनन शक्ति समस्त संसार में व्याप्त गुण युक्त सूर्य नाड़ियों द्वारा शरीर में संव्याप्त प्राणवायु, समुद्र के समान गंभीर मन तथा मुख से निःश्रित वाणी का मनन करके आपकी स्थापना करते हैं। प्राण एवं उदान का मनन कर आपको स्थापित करते हैं। प्रकाश स्वरूप वेदत्रय कुटिल मार्गों से भी प्रभावित होने वाले जल, पृथ्वी, आकाश, पाताल, दिशाएं एवं दीप्यमान विद्युत का मनन करते हुए आपको स्थापित करते हैं। आच्छन्दः प्रच्छन्दः संयच्छन्दो वियच्छन्दो बृहच्छन्दो रथन्तरच्छन्दो निकायश्छन्दो विपथश्छन्दो गिरश्छन्दो व्रजश्छन्दः सं स्तूपच्छन्दोऽनुष्टच्छन्द एवश्छन्दो वरिवश्छन्दो वयश्छन्दो वयस्कृतश्छन्दो विस्पर्धाश्छन्दो विशालं छन्दश्छदिश्छन्दो दुरोहणं छन्दस्तन्द्रं छन्दो अंकांगं छन्दः। हे इष्ट के शरीर का आच्छादन करने वाले अन्न का मनन कर आपको स्थापित करते हैं। शरीर का प्रक्षालन करने वाले जल का, कर्मों से निवृत्त करने वाली रात्रि का, विशिष्ट व्यापार के प्रवर्तक दिवस का मनन कर आपको स्थापित करते हैं। विस्तृत द्युलोक रथादि के द्वारा गमन करने योग्य पृथ्वी का तथा अति शब्द कारक वायु देव का मनन करके आपको स्थापित करते हैं। जहाँ भूत पिशाच पाप भोगते हैं, वहाँ पोषक अन्न का प्रकाशमान अग्निदेव का मनन करके आपको स्थापित करते हैं।
वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी एवं भूलोक का मनन करके आपको स्थापित करते हैं। प्रभामंडल का मनन करके, वाल्यादि वय का मनन करके, जठराग्नि का मनन करके, आपके प्रचुर ऐश्वर्य प्रदायक स्वर्ग का मनन करके, जहाँ विभिन्न प्रकार के मनुष्य शोभायमान होते हैं, उस भूतल का मनन करके, सूर्य की रश्मियों से व्याप्त अंतरिक्ष व द्युलोक का मनन करके आपको स्थापित करते हैं। निष्काम ज्योतिष्योष्टम यज्ञ की कृपा से सिद्ध ज्ञान रूप सूर्य देव का मनन करके, अज्ञान का मनन करके, गर्त पाषाण आदि से युक्त जल का मनन करके आपको स्थापित करते हैं। आगे की 2 कंडिकाओं क्रम संख्या 6 एवं 7 के मंत्रों में अंत में जिन्व आया है। यह बहुवार्थिक शब्द है जिसका अर्थ प्रीति करना, तुष्ट करना, मुक्त करना, आनंदित करना या होना होता है। संदर्भ विशेष में उसका उपयुक्त अर्थ ही प्रयुक्त किया जाता है। पूर्व आचार्यों मैथर आदि ने सभी माध्यमों रश्मि आदि को अन्न से जोड़ा है। अन्न संबोधन खाद्य पदार्थों पोषण देने वाले घटकों सूर्य विष्णु आदि के लिए भी प्रयुक्त होता है। इस दृष्टि से विभिन्न संज्ञाओं को पोषण देने वाले सभी मध्यम अन्न कहे जा सकते हैं। इस अनुवाद में उन माध्यमों को बार बार अन्न कहकर संबोधित नहीं किया गया है, किंतु उस अर्थ का निर्वाह स्वभावतः होता गया है। रश्मीनां सत्याय सत्यं जिन्व प्रेतेण धर्मणां धर्मं जिन्वाण वित्यां दिवा दिवं जिन्व संधिनान्तरिक्षेणान्तरिक्षं जिन्व प्रतिदिना पृथिव्या पृथिव्यं जिन्व विष्टं भेन वृष्ट्या वृष्टिं जिन्व प्रवयाह्या हरिर्जिन्वानियां रात्र्यां रात्रिं जिन्वो शिजां वसुभ्यो वसुं जिन्व प्रकेतेनादित्येभ्य आदित्यां जिन्व। हे इष्ट के, तेजस्विता के माध्यम से सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सत्य को पुष्ट करें। गतिशीलता आचरण द्वारा धर्म की प्रतिष्ठा के लिए धर्म को तुष्ट करें। दिव्यता से उसके अनुगमन द्वारा दिवलोक को तृप्त करें। संधि परस्पर के संचार के माध्यम से अंतरिक्ष पृथ्वी और दिवलोक पदार्थ और चेतना को मिलाने वाले की प्रतिष्ठा के लिए अंतरिक्ष को पुष्ट करें। प्रतिधान पदार्थ परक प्रतिदान के माध्यम से पृथ्वी की उर्वरकता या यथास्थिति बनाए रखने के लिए पृथ्वी को प्रेम करें। वृष्टि की सार्थकता के लिए वृष्टि से प्राप्त जल आदि को स्थिरता प्रदान करके वर्षा को आनंदित करें। दिन की सार्थकता के लिए कर्तव्य के अनुरूप विशिष्ट कर्मठता के माध्यम से दिवस को पुष्ट करें। शरीर एवं प्रकृति के अवयवों के अनुकूलन के माध्यम से रात्रि विश्राम की स्थिति से रात्रि को संतुष्ट करें। वसुओं आवास प्रदान करने वालों की प्रतिष्ठा के लिए हिताकांक्षा के माध्यम से वसुओं सब में वास करने वाली चेतना को तृप्त करें। ज्ञान प्रतिभा के विकास के माध्यम से आदित्यों प्रकाश देने वालों की प्रतिष्ठा के लिए आदित्यों प्रकाश प्रतिभावानों को पुष्ट करें। तंतूनां रायस्पोषेण रायस्पोषं जिन्वंशं सर्पेण श्रुताय श्रुतं जिन्वेदेनौषधीभिरोषधीर्जिन्वोत्तमेन तनुभिस्तनुर्जिन्ववयोधस्सादित्येनादित्यं जिन्वाभिजितं तेजसां तेजुजिन्व। हे इष्ट के, तंतुओं विस्तार उत्पादन में समर्थ के माध्यम से ऐश्वर्य के प्रतिष्ठा के लिए संपत्ति को पुष्ट करें। श्रुतियों वेद ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए सम्यक प्रसार प्रचार के माध्यम से श्रुतियों से प्रेम करें। पदार्थ पृथ्वी से उत्पन्न अन्न वनस्पति आदि के गुणों के माध्यम से औषधियों उपचार की प्रतिष्ठा के लिए औषधियों को पुष्टि प्रदान करें। उत्तमता विकारों के उच्छेदन की सामर्थ्य के माध्यम से शरीर के प्रतिष्ठा के लिए शरीर के अंग अवयवों को पुष्ट बनाएं। अध्ययन की प्रतिष्ठा के लिए अनुभव संपन्नों के माध्यम से अध्ययन से प्रीति करें। तेजस्विता की प्रतिष्ठा के लिए विजयशीलता के माध्यम से बाधाओं को जीत कर तेजस्विता को पुष्टि करें। प्रतिपदसि प्रतिपदे त्वानुपदस्यनुपदे त्वा संपदसिं संपदे त्वां तेजोसि तेजसे त्वां। हे इष्ट के, आप जीवन के मूलाधार अन्न स्वरूप हैं। अन्न के लिए आपको स्वीकृत करते हैं। आप विचार स्वरूप हैं, अतः बुद्धि के लिए आपको स्थापित करते हैं। आप संपत्ति रूप हैं, अतः संपत्ति के लिए आपको उपलब्ध करते हैं। आप मनुष्य के शरीर में तेज रूप हैं, अतः तेजस्विता के लिए आपको प्राप्त करते हैं।
त्रिवृत्तदसि त्रिवृत्ते त्वा प्रवृद्धसिं प्रवृत्ते त्वा विवृद्धसि विवृत्ते त्वा सवृद्धसि सवृत्ते त्वा क्रमोऽस्याक्रमाय त्वां संक्रमोऽसिं संक्रमाय त्वात्क्रमोऽस्युत्क्रमाय त्वत्कारान्तेश्वरस्युत्क्रान्तये त्वाधिपतिर्नोर्जोर्जदिन्वा। हे इष्टके, आप कृषि, वर्षा और बीज से उत्पन्न होने वाले अन्न की भांति अन्न वृद्धि के लिए आपको स्थापित करते हैं। हे इष्टके, आप कृषि, वर्षा और बीज से उत्पन्न होने वाले अन्न की भांति हैं। अन्न वृद्धि के लिए आपको स्थापित करते हैं। आप सत्कर्म प्रवर्तक हैं, अतः सत्कर्म की प्रवृत्तियाँ उत्पादित करने के लिए आपको स्थापित करते हैं। आप विशिष्ट विधि से कर्म के संपादक हैं, अतः ऐसे शुभ कर्मों के लिए आपको विराजित करते हैं। आप श्रेष्ठ आचरण से युक्त हैं, अतः उत्तम चरित्र के लिए आपको स्थापित करते हैं। आप क्षुधा निवारक अन्न की भांति हैं, अतः भूख मिटाने के लिए आपको स्थापित करते हैं। आप श्रेष्ठ विधि से प्रगतिशील हैं, अतः श्रेष्ठ प्रगति के लिए आपको स्वीकारते हैं। आप उन्नत क्रांति के प्रवर्तक हैं, अतः क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए आपको स्थापित करते हैं। राज्ञसीं प्राचीं दिग्वसवस्ते देवामधिपतियोऽग्निरहेतेर्णां प्रतिदत्तां त्रिवृत्तत्वां स्तोम पृथिव्या अंश्रयत्वाज्यमुखत्तमं व्यात्थायस्तबन्नातु रथन्तरं सामप्रतिष्ठित्याम् अन्तरिक्षः ऋषयस्त्वां प्रथमज्जां देवेषु दिवो मात्राय वरेण्य प्रथन्तु विधर्तां चायमधिपतिश्च ते त्वां सर्वे संविधानानाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च साधयन्तु। हे इष्टके, आप पूर्व दिशा की स्वामिनी हैं। अष्टवसु आपके पालक हैं। अग्निदेव समस्त अनिष्टों के निवारक हैं। त्रिवृत्त स्तोम आपको भू पर स्थापित करें। आज्य और उक्त आपको सुदृढ़ करने वाले हों। रथंतर साम अंतरिक्ष लोक में प्रतिष्ठा हेतु आपको दृढ़ करें। सर्वप्रथम उत्पन्न हुए ऋषिगण देवलोक में श्रेष्ठ देवों के साथ आपको स्थिर करें। विशिष्ट रीति से धारण करता अधिपति भी आपको विस्तारित करें। इस प्रकार संपूर्ण वसुवादी देवता एक साथ मिलकर याजकों को स्वर्ग के सुख से लाभान्वित करें। विराटसी दक्षिणादिग्रियुद्रास्तें देवामधिपतय इन्द्रो हेतीनां प्रतिधर्तां पंचदशस्त्वां स्तोमः पृथिव्यां श्वेतो प्रउगमुकथमव्ययित्थाय स्तम्भनातु बृहत्साम प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षं ऋषयस्त्वां प्रथमजां देवेषु दिवो मात्रयां वरेम्णां प्रथन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्च ते त्वां सर्वे संविधानां नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च साधयन्तु। हे इष्टके, आप विशेष रूप से व्यापक दक्षिण दिशा रूप हैं। रुद्रगण आपके पालक हैं। इंद्रदेव विघ्न विनाशक हैं। पंचदश स्तोम आपको पृथ्वी में प्रतिष्ठित करें। प्रउगन नामक उक्त स्थिरता के लिए आपको सुदृढ़ बनाएं। बृहत साम अंतरिक्ष में आपको स्थापित करें। ऋषिगण दिव्यलोक में दैवी गुणों में आपको प्रतिष्ठित करें। इस प्रकार से वसु आदि देवता एकत्रित होकर याजकों को सुख स्वरूप स्वर्गलोक में पहुँचाएं। सम्राडसी प्रतिचेदिगादित्यास्ते देवामधिपतयो वरुणो हेतेनां प्रतिधरतां सप्तदशस्त्वां स्तोमा पृथिव्यां श्वेतुं मरुत्वत्तेयमुक्थं व्यत्थाय स्तम्भनातु वैरूपं साम प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षं ऋषयस्त्वां प्रथमजां देवेषु दिवो मात्रयां वरेम्णः प्रथन्तु विधरतां चायमधिपतिश्च ते त्वां सर्वे संविधान नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च साधयन्तु। हे इष्टके, आप विशेष दीप्ति युक्त पश्चिम दिशा के समान हैं।
आदित्यगण आपके पालन करता है। वरुण देव दुखों के निवारण करता है। सप्तदश स्तोम आपको भू पर प्रतिष्ठित करें। मरुत उक्त आपको दृढ़ता के लिए स्थापित करें। वैरूप साम अंतरिक्ष में दृढ़ता के निमित्त आपको स्थापित करें। सृष्टि क्रम में प्रथम प्रादुर्भूत ऋषिगण आपको देवलोक में स्थापित करें। इस प्रकार संपूर्ण वसु आदि देवता याजकों को सुख स्वरूप स्वर्गलोक में पहुँचाएं। स्वराडस्योदेचिं मरुतस्ते देवामधिपतयः सोमो हेतीनां प्रतिधरते कविं तवां स्तोमा पृथिव्यां श्रयतुं निष्केवल्यमुक्तं व्यात्यायस्तभ्नातु वैराजं साम प्रतिष्ठित्याम् अन्तरिक्षं ऋषयस्त्वां प्रथमजां देवेषु दिवो मात्रयां वरेम्णा प्रथन्तु विधरतां चायमधिपतिश्च ते त्वां सर्वे संविधान नागस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च साधयन्तु। हे इष्टके, आप स्वयं दीप्तिमान होने वाली उत्तर दिशा रूप हैं। मरुत देवगण आपके स्वामी हैं। सोम व्याधियों के निवारण करने वाले हैं। एक विंश स्तोम आपको पृथ्वी में विराजित करें। सुदृढ़ता के लिए आपको निष्केवल्य नामक शस्त्र स्तोत्र में स्थित करें। वैराज साम अंतरिक्ष में आपको सुस्थिर करें। प्रथम उत्पन्न ऋषिगण संपूर्ण दिव्यलोक में उत्तम दैवी गुणों को संव्याप्त करें। अभिष्ट निष्पादन करता और ये मुख्य स्वाभिमानी देवता भी आपको विस्तारित करें। इस प्रकार वे संपूर्ण वसवादी देवता याजकों को एकमत होकर सुख स्वरूप ऊपर स्वर्गलोक में अवश्य ही पहुँचाएं। अधिपतस्य श्रीबृहत्तिं दिग्विश्वेन्ते देवामधिपतयो बृहस्पतिर्हेतीणां प्रतिधरतां तृणवत्रयस्त्रिंशो त्वां स्तोमो पृथिव्यां श्रयत्तां वैश्वदेवाग्निमारुत्ते उक्ते अव्यत्थाय स्तम्भुन्नीतां शाकवररैवत्यसामनि प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्ष ऋषयस्त्वां प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया वरेम्णां प्रथन्तु विधरतां चायमधिपतिश्च ते त्वां सर्वं संविधान नागस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च साधयन्तु। हे इष्टके, आप पालन शक्ति से युक्त विस्तृत उधर्व दिशा रूप हैं। ऊर्ध्व दिशा रूप हैं। सब देव शक्तियाँ आपकी पालक हैं। बृहस्पति दुखों के निवारण करता है। त्रिनवत्रयस्त्रिशस्तोम भूमि में आपको प्रतिष्ठित करें। वैश्वदेव अग्निदेव मरुतदेव संबंधी उक्त स्तोत्र सुस्थिरता के लिए आपको स्थापित करें। शाक्वर और रैवत दोनों साम आपको अंतरिक्ष में प्रतिष्ठित करें। प्रथम उत्पन्न ऋषिगण दिव्यलोक में उत्तम दैवी गुणों को संव्याप्त करें। अभिष्ट कार्य संपन्न करने वाले और प्रधान स्वाभिमानी देवता भी आपको विस्तारित करें। इस प्रकार वे सभी वसु आदि देवता एकमत होकर सुख स्वरूप उच्चस्थ स्वर्गलोक में यजमान को अवश्य ही प्रतिष्ठित करें। अयं पुरो हरिकेश सूर्यरश्मिस्तस्यं रथगृतश्चं रथोजाश्चं सेनानि ग्रामण्य पुंजीकस्थला च क्रतुस्थलां चापसरसो दङ्गक्षणवः पशवो हेति पौरुषेयो वध प्रहेतिस्तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृदयन्तु तेयं दश्म यश्चं नो देष्टिं तमेषां जम्भे दद्म। सूर्यदेव की भांति सुनहली आभा से युक्त दे दीप्यमान अग्निदेव पूर्व दिशा में इष्टका के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन अग्निदेव के रथ विद्या में दक्ष और युद्ध में कुशल सेनापति और ग्राम नायक दोनों वसंत ऋतु हैं। सत संकल्प और रूप आदि की प्रेरक दिशा और उपदिशा अप्सराओं के रूप में है। व्याघ्रादि हिंसक पशु ही इनके आयुध हैं। लड़ मरना ही इनका वध है। इस प्रकार उन अग्निदेव को सभी सहभागियों के साथ नमन करते हैं। वे सभी हमारी रक्षा करते हुए सुख प्रदान करें। जो हमारे से प्रीति रहित हैं और हमसे द्वेष करते हैं, उन सभी को हम अग्नि की ज्वाला रूपी ढाढ़ों में डालते हैं। अयं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य रथः स्वनश्च रथे चित्रश्चं सेनानि ग्रामण्य
मेनका च सहजन्या चापसरसो यातु धाना हेतिरक्षां श्रीरहेतिस्तेभ्यो नमो अस्तु ते नो वन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं दस्मो यश्चं नो द्वेष्टिं तमेषां जम्भे दद्मः। दक्षिण दिशा में सभी कर्मों के निर्वाहक विश्वकर्मा वायु के रूप में यह इष्ट का स्थापित है। रथ में बैठकर शब्द करते हुए शासक, सेनापति और नगर रक्षक ग्रीष्म ऋतु रूप है। मेनका सबके द्वारा माननीय और सहजन्या सर्वसाधारण के साथ सामंजस्य भावना से स्थित ये दो अप्सराएं हैं। विविध प्रकार की आसुरी वृत्तियां ही इनके आयुध तथा अति क्रूर राक्षस इनके तीक्ष्ण शस्त्र हैं। इस प्रकार उस वायु रूप इष्टिका को संपूर्ण परिचारकों के साथ नमन करते हैं। वे सभी हमें सुखी करें, वे सभी हमारी सुरक्षा करें। जो हमसे प्रीति रहित हैं और जो हमसे द्वेष भावना से ग्रसित हैं, उन्हें इनकी वेग रूपी दाढ़ों में डालते हैं, अर्थात उनका विनाश करते हैं। अयं पश्चादिश्च वयचास्तस्यं रथप्रोतश्च समरथश्चं सेनानि ग्रामण्य प्रम्लोचन्ते चानुलोचन्ते चापसरसो व्याघ्रहेति सर्पाः प्रहेतिस्तेभ्यो नमो अस्तु ते नो वन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्चं नो द्वेष्टिं तमेषां जम्भे दग्महम्। संपूर्ण विश्व के प्रकाशक आदित्य रूप इष्ट का पश्चिम दिशा में स्थापित है। युद्ध में धैर्यशाली वीर और महारथी इनके सेना नायक और ग्राम रक्षक वर्षा ऋतु हैं। अपने वेश विन्यास द्वारा सभी के मन को लुभाने वाली, मुग्ध होने वाले, व्यक्ति को पुनः मोहित करने वाली प्रमलोचनी और अनुमलोचनी दो अप्सराएं हैं। और व्याघ्रादि पशु शस्त्र हैं तथा सर्पादि तीक्ष्ण शस्त्र हैं। उन सब के लिए नमस्कार है। वे सब हमारे लिए सुखप्रद हों, वे सब हमारी रक्षा करें। वे सभी जिनसे हम प्रीति रहित हैं और जो हमारे लिए द्वेष भावना से ग्रसित हैं, उन्हें इनकी दाढ़ों में डालते हैं, अर्थात उन्हें विनष्ट करते हैं। अयमुत्तरात् संयद्वसुस्तस्यं ताक्षर्यश्चारिष्टनेमिश्चं सेनानि ग्रामण्यं विश्वाचिं च घृताचिं चापसरसा वापो हेतिर्वातः प्रहेतिस्तेभ्यो नमो अस्तु ते नो वन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्चं नो द्वेष्टिं तमेषां जम्भे दद्महम्। यह उत्तर दिशा में प्रतिष्ठित इष्ट का धन से सिद्ध होने वाले यज्ञ के रूप में है। उनके अंतरिक्ष में तीक्ष्ण पक्ष रूपी आयुधों का विस्तार करने वाले और विकार नाशक अपराजय हथियारों से युक्त सेनापति और ग्राम पालक शरद ऋतु हैं। उसके विश्व द्वारा वंदित तथा घृत भक्षण करने वाले विश्वाची और घृताची दो अप्सराएं हैं। जल जिनके शस्त्र हैं तथा वायु तीक्ष्ण आयुध हैं। उन सब के लिए हमारा वंदन हो। वे सभी हमें सुखी करें और हमारी रक्षा करें। वे सब जिनसे हम प्रीति रहित हैं और जो हमसे द्वेष करते हैं, उनको इनकी दाढ़ों में डालते हैं। अयमुपर्यवागवसुस्तस्यं सेनजिच्चं सुशेषणश्च सेनानि ग्रामण्य ओर्वशी च पूर्वचितेश्चापसरसावस्फुरजनहेतिर्विद्युत् प्रहेतिस्तेभ्यो नमो अस्तु ते नो वन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्चं नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दद्मः। ऊपर मध्य दिशा में वर्तमान इष्ट का परजन्य रूप है। उनके विजेता और समर्थ सेना युक्त सेना नायक और ग्राम पालक हेमंत ऋतु हैं, जिनके विस्तृत कार्य को नियंत्रित करने वाली एवं अति रूपवती होने से व्यक्तियों के मनों को वशीभूत करने वाली उर्वशी और पूर्वचिति दो अप्सराएं हैं। भयानक गर्जना जिनका शस्त्र है, विद्युत तीक्ष्ण आयुध हैं, उन सभी के लिए नमस्कार है। वे सभी हमें सुखी बनाएं, वे सभी हमें रक्षित करें। वे सब जिनसे हम द्वेष रखते हैं और जो हमसे द्वेष भाव से ग्रसित हैं, उन्हें इनके दाढ़ों में डालकर समाप्त करते हैं। अग्निर्मूर्धां दिवः ककुत्पत्ति पृथिव्या अयम् अपां रेतां वसिं जन्वत्ति। स्वर्ग के समान मूर्धन्य स्थान में विराजमान ये अग्निदेव बैल के कंधे की भांति ऊंचे हैं।
यही अग्निदेव भूमि के पालक, रक्षक और अधिपति हैं। ये जल की रस रूप शक्तियों को पोषित करते हैं। अयमग्नि सहस्रेणो वाजस्य शते नस्पति मूर्धा कविरयणाम। त्रिकालदर्शी ये अग्निदेव सहस्त्रों सुखों के प्रदायक, सैकड़ों संपदाओं से युक्त तथा अन्न के अधिपति हैं। मूर्धा रूप उच्च स्थान पर सुशोभित परमेश्वर्य के स्वामी हैं। तवामग्ने पुष्करा दधयथर्वां निरमन्थत् मूर्धन्यो विश्वस्यं बाधत्तहम्। इस मंत्र का अर्थ आपो वै पुष्करम प्राणो अथर्वेति ध्रुते। शतपथ ब्राह्मण 6-4-2-2 अर्थात जल ही पुष्कर है तथा प्राण अथर्वा है के अनुसार किया गया है। हे अग्निदेव, प्राण चेतना अथर्वा ने जल के मंथन से विश्व का वहन करने वाले मूर्धन्य के रूप में आपको प्रकट किया। शरीरों में स्थित जलठ राग्नि जल के संयोग से ही जागृत एवं प्रदीप्त होती हैं। समुद्र स्थित बड़वाग्नि भी जल में ही प्रकट होती है। मेघों के घर्षण से विद्युत का प्रकट होना भी विज्ञान सम्मत है। भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेतां यत्रां नियुच्य दत्ते सजसे शिवाभि दिवि मूर्धानं ददिशेश्वरसां जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहम्। हे अग्निदेव, जब आप भविष्यान्न ग्रहण करने वाली अपनी ज्वाला रूपी जिह्वाओं को प्रदीप्त करते हैं, तब आप यज्ञ के परिणाम स्वरूप यज्ञ ऊर्जा के प्रवर्तक नायक कहलाते हैं। जहाँ आप कल्याण स्वरूप अश्वों यज्ञों के साथ प्राप्त होते हैं, वहाँ दिव्य लोक में विराजमान आदित्य की शोभा को धारण करते हैं। अबोधयग्नि समिधा जनानां प्रतिधेनुमिवा यत्तिमुषाशं यह वा इव प्रवयामुजिह्वाणः प्रभानवः श्रीस्त्रक्तेन्नाकमच्चा। सत्य, ज्ञान और कर्मों से युक्त याजकों की समिधाओं से अग्निदेव उसी प्रकार प्रदीप्त होते हैं जिस प्रकार अपनी ओर उन्मुख हुई गाय को माँ को देखकर बछड़ा दुग्धपान के लिए प्रेरित होता है, सक्रिय होता है। जिस प्रकार उषा काल में सभी प्राणी चैतन्य बुद्धि युक्त होते हैं तथा पक्षी ऊपर उड़कर आकाश में फैल जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश आकाश में सर्वत्र फैलता है। आवोचाम कवये मेद्याय वचो वंदारुवृषभाय वृष्णे गविष्ठिरो नमसां स्तोममग्नो दिवि वरुक्मपुरुव्यं क्षमश्वेतम्। त्रिकालदर्शी, शक्तिशाली तथा सेचन में समर्थ यज्ञाग्नि का स्तोत्र पाठ से हम स्तवन करते हैं। आवाहन की गई अग्नि में हविदाता पुरुष स्थिर वाणी से मंत्रोच्चार पूर्वक हविष्यान्न उसी प्रकार समर्पित करते हैं जिस प्रकार द्युलोक में प्रकाशमान आदित्य को संध्या उपासना के समय कही गई विशिष्ट महिमा युक्त प्रार्थनाएं समर्पित की जाती हैं। अयमिह प्रथमोऽध्यायं धात्रीभिर्होतां यजिष्ठो अध्वरेष्वैडया यमपुन्नभानो मृगवो विरुरुर्चुर्वणेशुं चित्रं विभवं विश्वे विषे। यज्ञ कर्मों के निर्वाहक अग्निदेव यज्ञों में देव आवाहन करता ऋत्विजों के द्वारा की गई प्रशंसनीय स्तुतियों को प्राप्त करने वाले हैं। यज्ञ कार्य हेतु इस यज्ञ वेदी में इन्हें स्थापित किया गया है। यजमानों के उत्कर्ष हेतु भृगुवंशी ऋषियों ने इन विलक्षण एवं विस्तृत कर्मों के संपादक अग्निदेव को वनों में प्रज्वलित किया। जनस्य गोपाम अजनिष्ठ जागरी विरग्नि सुदक्ष सुवितायन्नव्यसे ऋत प्रतीको बृहत्तां दिवि स्पृशां द्युमद्विभातिं भरतेभ्यः शुचि। संपूर्ण मनुष्यों के संरक्षक चैतन्य युक्त अति कुशल अपनी ज्वालाओं द्वारा आज्याहुति को ग्रहण करने वाले और पावन गुणों से युक्त अग्निदेव नित्य नवीन यज्ञ कर्म के निर्वाह के लिए ऋषियों द्वारा प्रकट किए गए हैं। ये अग्निदेव अपनी तेजस्वी ज्वालाओं से दिव्य लोक को स्पर्श करते हुए विशेष प्रकाशमान होते हैं। तवामग्ने अंगिरसो गुहां हितमन्वविन्दः श्रीयाणं वने वने सजायसे मध्यमानः सहो महत्त्वामाहुं सहस्रपुत्रमंगिरा। हे अंगिरा प्रिय अग्निदेव,
अंगिरा वंशी ऋषियों ने जल रूप गहन स्थलों में स्थित और विभिन्न वनस्पतियों में व्याप्त आपको अन्वेषण करके प्राप्त किया। आप अति बलपूर्वक घर्षण करने के उपरांत अरण्यों से उत्पन्न होते हैं, अतएव मनीषीगण आपको शक्ति पुत्र कहकर संबोधित करते हैं। सखाय संव्रह संयं चमिशं स्तोमं चागन्य वर्षिष्ठाय क्षितीर्णामुर्जोन्नपत्रे सहस्रवते। हे मित्र ऋत्विजों, यह वरिष्ठ अग्निदेव जल के पौत्र रूप श्रेष्ठ बलों को प्रदान करने वाले हैं। आप इनके निमित्त श्रेष्ठ स्तवनों का गान करते हुए हविष्यान्न समर्पित करें। जल से वनस्पतियों की उत्पत्ति तथा काष्ठ आदि से अग्नि की उत्पत्ति होने से अग्नि को जल का पौत्र कहा गया है। सम समेत्युवसे वृतन्नग्ने विश्वान्यर्याम् इडस्पदे समिध यस्यं सनो वशून्यावरम्। हे शक्ति संपन्न अग्निदेव, सबके अधिपति, आप समस्त यज्ञाभिष्ट फलों को सभी तरफ से यजमान को उपलब्ध कराने में समर्थ हैं। आप यज्ञ स्थल पर स्थित उत्तर वेदिका में भली प्रकार प्रज्वलित होते हैं। ऐसे यशस्वी आप हमारे लिए भी ऐश्वर्य संपदा को सभी तरफ से प्रदान करें। त्वां चित्रश्रवस्तम हवन्ते भिक्षुं जन्तव शोचिष्केशं पुरु प्रियाग्ने हव्याय बोढवे। प्रेम पूर्वक भविष्य को ग्रहण करने वाले हे यशस्वी अग्निदेव, आप आश्चर्यजनक वैभव से संपन्न हैं। संपूर्ण मनुष्य ऋत्विगण यज्ञ संपादन के निमित्त आपका आवाहन करते हुए हवि समर्पित करते हैं। एनावो अग्निं नम सूरजों नपातमाहुवें प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वद्धवरं विश्वस्यं दूतममृतम्। याजकों के द्वारा प्रदत्त हविष्यान्न से हम जल के पौत्र, अति प्रिय चैतन्यता युक्त श्रेष्ठ कर्मों के प्रेरक, यज्ञ संपादक, संपूर्ण यज्ञ आदि कर्मों के निर्वाहक होने से दूत रूप अविनाशी अग्निदेव का आवाहन करते हैं। विश्वस्य दूतम् अमृतं विश्वस्य दूतम् अमृतं सयोजते अरुषां विश्वभोजसा सद्रुद्रवत स्वाहुतम्। दूत के समान तत्परता पूर्वक कार्य यज्ञ आदि को संपन्न करने वाले उस अमृत स्वरूप अग्निदेव को हम आवाहित करते हैं। वे प्रख्यात अग्निदेव क्रोध रहित संपूर्ण उत्तम यज्ञों के हिस्से को पाने वाले अश्वों को अपने रथ में नियोजित करते हैं और श्रेष्ठ विधि से आमंत्रित वे अति शीघ्र यज्ञ स्थल पर उपस्थित होते हैं। सदुद्रवत स्वाहुतः सद्रुद्रवत स्वाहुतः सुब्रह्मा यज्ञ सुशमी वसूनां देवं राधो जनानां। श्रेष्ठ याज्ञिकों से युक्त सत्कर्म रूपी यज्ञ में आवाहित वे प्रख्यात अग्निदेव शीघ्र ही प्रकट होते हैं। वसु, रुद्र, आदित्य आदि देवों वाले यज्ञ में जहाँ दैवी संपदा युक्त व्यक्तियों द्वारा उत्तम विधि से आहुतियाँ समर्पित की जाती हैं, वहाँ आप द्रुत गति से आगमन करते हैं। अग्ने वाजस्य गोमत ईशान सहसो यहो अस्मे धेहिं जात वेदो महेश्वः। अरणि मंथन से उत्पन्न होने वाले हे जात वेद अग्निदेव, आप अन्न, धन, पशु आदि से संपन्न हैं। हमारे लिए भी अपार वैभव प्रदान करें। स इधानो वशुष्कविरग्निरेडन्यो गिरां रेवतस्मभ्यं पूर्वणिकं देदिः। ज्वालाओं के रूप में अनेक मुख वाले जाज्वल्यमान हे अग्निदेव, आप त्रिकालदर्शी एवं सभी के आश्रय स्थल हैं। दिव्य स्तुतियों से संतुष्ट हुए यज्ञ में सर्वप्रथम उपस्थित होने वाले आप हमें अपनी तेजस्विता से अपार धन वैभव प्रदान करें। क्षपो राजन्योतत्वमन्नाग्ने वस्तोरुतोषहं सतिग्मजम्भं रक्षसोदः प्रति। लपटों के रूप में विकराल डाढ़ों वाले हे तेजस्वी अग्निदेव, अपने तीक्ष्ण स्वभाव से ही आप असुरों का संहार करने वाले हैं। अतएव हमारे लिए हानिकारक दिन और रात्रि के दिन के और उषा काल के सभी असुरों विकारों को भस्म करें।
भद्रो नो अग्निराहुत्तु भद्रां राति सुभग भद्रो अध्वर भद्रा उत प्रशस्तया। ऋत्विजों के आवाहन पर प्रकट होने वाले हे ऐश्वर्यशाली अग्निदेव, आप हमारे लिए कल्याणकारी हो। यज्ञ कर्म एवं दान हमारे लिए कल्याणकारी होकर मंगल करें तथा आपकी प्रशस्तियाँ भी हमारे लिए सुखकारी हों। भद्रा उत प्रशस्तयो भद्रं मनः कृणुष्वं वृत्रतुर्य येनां समत्सुं साशहम्। हे अग्नि, जिस मन शक्ति से आप जीवन समर क्षेत्र में कुविचार रूपी शत्रुओं को पराजित करते हैं, उसी मन शक्ति को हमारे दुष्कर्म रूपी पापों के नाश में नियोजित कर हमारा कल्याण करें। येना समत्सुं साश होव स्थिरां तनोहिं भूरि सर्धत्तां वने माते अभिष्टिभिः। हे अग्निदेव, आप जिस शक्ति से युद्धों में शत्रुओं का संहार करते हैं, उसी प्रकार से अति संघर्षशील शत्रुओं के सुदृढ़ धनुषों की प्रत्यंचा को काट दें। आपके द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य से हम सदा सुखी रहें। अग्निम तम मन्ययो वसूरस्तं यं यन्ति धेनवः अस्तमर्वन्तम् आशवस्तन्नित्याशो वाजिनैशं स्तोत्रेभ्य आवरम। सबके आश्रय स्थल उन अग्निदेव से हम परिचित हैं। साय अग्निहोत्र हेतु जिन अग्निदेव को प्रदीप्त जानकर गौएं गोधुली वेला में अपने अपने बाड़े में वापस लौटती हैं तथा तीव्रगामी अश्व भी नित्य ही उस अग्निदेव को प्रदीप्त देखकर अश्वशाला में लौटते हैं। हे अग्निदेव, ऐसे आप याजकों के लिए प्रचुर धन धान्य प्रदान करें। सो अग्निर्यो वसुर्गृणेशं यमायन्ति धेनवः समार्वन्तो रघुध्रुवः संसुजाता सह सूरय इशं स्तोत्रेभ्य आवर। जो सबके आश्रयभूत तथा धन से सहायक हैं, उन अग्निदेव की हम प्रार्थना करते हैं। जिनके समीप गौएं आती हैं और शीघ्र गतिमान अश्व भी जिनके समीप आते हैं, ऐसे अग्निदेव की उपासना श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होकर सुसंस्कार संपन्न विद्वान करते हैं। इन गुणों से युक्त हे अग्नि, याजकों के लिए आप प्रचुर धन धान्य प्रदान करें। उभयशोश्चंद्र शर्पिशोर्दर्वी श्रीणश आसानि उतो न उत्पोपूर्याम् उक्थेषु शवशस्पत्तम् इशं स्तोत्रेभ्य आभर। चंद्रमा के सदृश सुख शांति देने वाले हे अग्निदेव, आप अपने मुख में घृतपान हेतु दोनों दर्वी रूप हाथों का उपयोग करते हैं। हे बल के स्वामी, आप स्तुति द्वारा किए गए यज्ञों से हमें धन संपदा से परिपूर्ण करें और हम याजकों को मंगलकारी प्रचुर धन धान्य प्रदान करें। अगने तम दाश्वं न स्तोमय क्रतुं न भद्रं हृदय स्पृशं हृदयामाताओ है। हे अग्निदेव, आज आपके इस यज्ञ को अभिष्ट फलदायक सामगान से हम संवर्धित करते हैं। जिस प्रकार नानाविध स्तुतियों से अश्वमेघ यज्ञ के अश्वों को विशेष रूप से प्रेरित किया जाता है, वैसे ही हम कल्याणकारी यज्ञ संकल्पों को सुदृढ़ करते हैं। अधारयग्ने क्रतुर्भद्रस्यं दक्षस्य साधो रथेरितस्यं बृहत्तु बभूथ। हे अग्निदेव, सारथी द्वारा सावधानी पूर्वक चलाए जाने वाले रथ की भांति आप श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाले, उत्तम रीति से संपादित कल्याणकारी परिणाम प्रस्तुत करने वाले हमारे यज्ञ को संपन्न करें। ये भिरणो अर्कैर्भवाइनो अर्वांक स्वर्ण ज्योति अग्ने विश्वेभिम सुमना अनेक। हे अग्निदेव, इन स्तुति मंत्रों द्वारा प्रसन्न चित्त होकर आप हमारे सम्मुख प्रकट हों। जिस प्रकार सूर्यदेव उदित होकर संपूर्ण रश्मियों से संसार के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, उसी प्रकार हमारी प्रार्थना सुनकर आप हमारे जीवन को आलोकित करें। अगनिम होतारम मन्ये दासवन्तं वसुं सुनुं सहसो जात वेदसं विप्रं न जात वेदसं। या उदर्व्यां स्वधवरो देवो देवाच्यां कृपां घृतस्य विभ्राष्टिमणो वष्टिशोषिषा जुह्वाणस्यं शर्पिशम्। जो दैवी गुणों से संपन्न श्रेष्ठ कर्म के संपादक अग्निदेव देवताओं के समीप जाने वाले ऊर्ध्वगामी ज्वालाओं से प्रदीप्त और विस्तार युक्त होकर अनवरत घृतपान की अभिलाषा करते हैं
उन अग्निदेव को देव, आवाहन करता, दान करता, सबके आश्रयभूत, निवासक, मंथन होने से शक्ति के पुत्र, सर्वज्ञान संपन्न, शास्त्र ज्ञाता, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी के सदृश हम स्वीकार करते हैं। अगणे त्वं नो अन्तमम् उत्तत्रातं शिवो भवावरुत्य वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छान्नक्षिं द्युमत्तं रयिं दः तं त्वं शोचेष्ठद्दिदिवः सुम्नाय नूनमीमः सखिभ्यः। हे अग्निदेव, आप हमारे अति निकट रहने वाले हैं, हमारे श्रेष्ठ संरक्षक और मंगलकारी हैं। आप सबके अग्रगामी, सबके निवासक और परमेश वैभव द्वारा अति यशस्वी हैं। हे पावन अग्निदेव, आप हमारे यज्ञ स्थल में पधारें और अति तेजस्विता संपन्न संपदाएं प्रदान करें। हे सर्व प्रकाशक अग्निदेव, हम मित्रों के लिए और सुखों के निमित्त आपसे निश्चय ही प्रार्थना करते हैं। ये नृषयस्तपसां सत्रमायन्धाणा अग्निं स्वराभरन्तः तस्मिन्नहं निदधे नाके अग्निं यमाहुर्मनवस्तीर्णवर्हिषम्। जिस मन को केंद्रित करने वाली तप साधना से ऋषियों ने अग्नि को प्रज्वलित करके देवत्व प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थ किया, उसी मन की एकाग्रता रूप तप साधना से हम भी दैविक क्षमताओं को जागृत करने के लिए अग्निदेव की स्थापना करते हैं। उन अग्निदेव को मनीषीगण यज्ञ श्रेष्ठ कर्मों को सफल बनाने वाला संबोधित करते हैं। तम पत्नीभिरणु गच्छेम देव पुत्रैर्भ्रातृभिरुतं वाहिरण्य नागं गृह्णाण सुकृतस्य लोके तृतीय पृष्ठम अधीरोचने दिव। हे दैवी गुण संपन्नो, पुण्य कर्मों से प्राप्त तीसरे ज्योतिर्मय दिव्यलोक में श्रेष्ठ आनंदमय स्थान को उपलब्ध करने की इच्छा करते हुए हम सहधर्मिणियों, पुत्रों, बंधु बांधवों तथा स्वर्ण आदि पदार्थों के साथ अग्नि का सेवन करते हैं। इससे हम श्रेष्ठ देवलोक को प्राप्त करेंगे। आवाचो मध्यमरुहद्भूरन्युरयम् अग्नि सत्यपतेश्चेकितान् पृष्ठे पृथिव्यां निहितोदविद्युतदधस्पदं कृणतां ये पृतन्यवः। विश्व के भरण करता, श्रेष्ठ महामानवों के पालक, चैतन्य ज्ञानवान, भूमि के उच्च भाग में स्थित अति प्रकाशमान हे अग्निदेव, आप मंत्रोच्चार के बीच चयन स्थल यज्ञ स्थल में स्थापित होने वाले हैं। सैन्य शक्ति से संपन्न जो दुष्ट दुराचारी हमसे युद्ध करना चाहते हैं, आप उन्हें पददलित करें अर्थात नष्ट करें। अयमग्निर्वीरतमो वयोधा सहस्त्रियोद्योतताम प्रयुच्छन् विभ्राजमानः शरीरस्य मध्यम उपप्रयाहिं दिव्यानि धाम। अतिशय बलवान, हविष्यान ग्रहण करने में समर्थ, हजारों कार्यों के साधक हे अग्निदेव, आप प्रारंभ किए गए धर्मानुष्ठान को पूर्ण करने के लिए आलस्य रहित होकर प्रकट हों। तीनों लोकों, मेखलाओं के बीच में विशेष प्रकाशवान होकर हमें दिव्य लोकों को उपलब्ध कराएं। समप्रचयवधवमुपसंप्रयाताग्नेपथो देवयानानकृणुत्थं पुनः कृणवाणः पितरायुवानान् वातां शीतं त्वयि तन्तुमेतं। हे ऋषियों, आप सभी इन अग्निदेव के निकट आएं, निकट आकर भली प्रकार इसे प्रज्वलित करें। हे अग्नि, आप हमारे देवयान मार्ग को प्रशस्त करें, प्रकाशित करें। वाणी और मन को तरुण करते हुए ऋषियों ने इस यज्ञ में आपको श्रेष्ठ रीति से विस्तारित किया है। उद्बोधयस्वाग्ने प्रतिम जागृहिं त्वमिष्टापूर्ते संसृजेत्थामयं चम् अस्मिन्नत् सदस्ते अधयुत्तरस्मिन् विश्वे देवां यजमानश्च सीदत्। हे अग्निदेव, आप जागृत हों और प्रतिदिन यजमान को भी जागृत करें। इस यज्ञ में यजमान के साथ सुसंगत हों।
आपके अनुग्रह से इस यजमान की श्रेष्ठ इच्छाओं की पूर्ति हो। हे विश्व देवों, याजकगण देवताओं के योग्य सर्वश्रेष्ठ स्थान देवलोक में चिरकाल तक निवास करें। येन वहसिं सहस्रं येनाग्ने सर्ववेदसं तेनेमं यज्ञं नो नयं स्वर्देवेषु गन्तवे। हे अग्निदेव, आप जिस शक्ति से सहस्त्र दक्षिणा वाले और सर्वमेध अर्थात सर्वस्व समर्पित करने वाले यज्ञों को संपन्न करते हैं, उसी पराक्रम से हमारे इस यज्ञ को संपन्न करें। यज्ञ के प्रभाव से हम याजक देवत्व के परम पद को प्राप्त करें। अयं तेयो निरृतवियो यतो जातो अरोचत्ता तं जानन्नग्न आरुहाथा नो वर्धयारयिम। हे अग्नि, यह ग्राहपत्य अग्नि आपका उत्पत्ति स्थल है। जिस ऋतुकाल वाले ग्राहपत्य से उत्पन्न हुए आप यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों के निमित्त प्रदीप्त होते हैं, उस ग्राहपत्य को भली भांति अनुभव करके हे अग्नि आप दक्षिण कुंड में स्थापित हों। तदुपरांत हमारे लिए धन ऐश्वर्य को भली प्रकार से संवर्धित करें। तपश्चम तपह्यश्चम शैशिरावृत्तुम अग्नेरन्तः श्लेषोषि कल्पेतां द्यावा पृथिवीं कल्पन्तामापम् औषधयः कल्पन्तामगन्यः पृथडमं ज्येष्ठ्याय सव्रता ये अगन्य समनसोऽन्तरां द्यावा पृथिवीमें शैशिरावृत्तुम् अभिकल्पमान इन्द्रमिव देवम् अभिशन्विशन्तु तया देवतैयाङ्गिरस्वतध्रुवेसि दत्तम्। माघ और फाल्गुन मास शिशिर ऋतु से संबंधित है। हे इष्टके, आप प्रज्वलित अग्नि में उसकी सुदृढ़ता के लिए स्थित हों। आपके द्वारा द्युलोक और भूलोक आनंदप्रद हों। जल और सोम लतादि औषधियाँ आनंदप्रद हों। संपूर्ण अग्नियाँ हम याजकों के उत्थान के लिए अनुकूल हों। जो द्यावा पृथ्वी के बीच में समान मन वाली अनेक अग्नियाँ हैं, वे इस शिशिर ऋतु से संबंधित होकर उसे उसी प्रकार सुदृढ़ करें जिस प्रकार देव शक्तियाँ इंद्रदेव को अपना आश्रय मानकर कर्म संपादन करती हैं। उस प्रधान देवता द्वारा अंगिरा की तरह ही स्थित होकर हे इष्टके आप भी सुदृढ़ता को धारण करें। परमेष्ठे त्वं साधयत्वं दिवास्पृष्टं ज्योतिष्मत्तिं विश्वस्मै प्राणाय पानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छं सूर्यस्तेऽधिपतिस्तयां देवत्याङ्गिरस्वदं ध्रुवासिदम्। हे जाज्वल्यमान इष्टके, वायु रूप आपको विश्वकर्मा ऊपर स्वर्गलोक में विराजमान करें। सूर्यदेव आपके स्वामी हैं। आप याजकों के प्राण अपान और व्यान के उत्थान हेतु ज्योति अनुदान प्रदान करें। आप वायु देवता की सामर्थ्य से यज्ञ कार्य में अंगिरावत अविचल रूप से सुस्थिर रहें। लोकं प्रणक् छिद्रं प्रणतुं सीदध्रुवात्तम इंद्राग्नित्वां बृहस्पतिरश्मिन्यो नवशीषदन्। हे इष्टके, आप पहले से स्थापित इष्टकाओं द्वारा स्पर्श न होती हुई चयन स्थल के रिक्त स्थान को पूर्ण करें और दृढ़ता पूर्वक स्थित हों। इंद्रदेव, अग्निदेव तथा बृहस्पति देव ने इस स्थल में आपको विराजित किया है। ता अस्यं सुददोह सह सोमं शृणन्ति पेशन्यहं जन्मन देवानां विशस्त्रेषु वारोचने दिवा। दिव्यलोक के जल से तथा प्राण परजन्य से परिपूर्ण जो सूर्यदेव के किरण हैं, वे देवताओं के उत्पादन काल संवत्सर में तीनों लोकों के मध्य अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक में याजकों के लिए सोम रूपी पोषक तत्वों को परिपक्व करती हैं। इंद्रम विश्वाम अविवृधंत समुद्रव्यजसं गिरः रथितमं रथिनां वाजानां सतपतिं पतिं। याजक द्वारा की गई स्तुतियाँ सुदृढ़ गंभीर विशाल श्रेष्ठ महारथी धन धान्य के अधिष्ठाता तथा धर्मनिष्ठों के पालन करता इंद्रदेव का गुणगान करती हैं।
प्रोथदश्वो न यवसे विषयन् यदामः संवरणाद्वयस्थातम् आदस्य वातो अनुवाति शोचिरत्र स्मत्ते प्रजन्नम कृष्णमस्ते। जिस समय उत्तम काष्ठ रूप अरणियों के मंथन से अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं, उस समय भोजन की इच्छा से घास के प्रति प्रेरित अश्व की भांति वे शब्द करते हैं। तत्पश्चात वायु उनकी ज्वालाओं के साथ अनुगमन करते हुए उन्हें अधिक प्रज्वलित करते हैं। उस समय अग्निदेव की प्रगति का मार्ग कृष्ण वर्ण धूम्र से परिपूर्ण होता है। आयोष्टवा सदने साधयामयवत्तच्छायायां समुद्रस्य हृदयं रश्मिवत्तिं भास्वतीमां यात्यां भाष्यां पृथिवीमोर्वन्तरिक्षम्। तेजस्वी रश्मियों के प्रकाश से सुशोभित है स्वयमात्रण्य जल की वर्षा करने वाले सागर की भांति पोषक तत्वों की वृष्टि द्वारा संसार का पालन करने वाले आदित्य के हृदय स्थल में हम आपको प्रतिष्ठित करते हैं। आप पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक को अपने दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण अर्थात ज्योतिर्मय कर देती हैं। परमेष्ठित्वा साधयत्वं दिवस्पृष्टिं व्यजस्वत्तिं प्रथस्वत्तिं दिवं यच्च दिवं दृङ्हद्दिवं माह्यंसि विश्वस्मै प्राणाय पानाय व्यानाय उत्तानाय प्रतिष्ठाय चरित्रायं सूर्यस्त्वाभिमातु मह्यां स्वस्त्यां क्षरदिशां शन्तमेन तया देवत्याङ्गिरस्वतं ध्रुवेशि दत्तम्। संपूर्ण जगत में अपने तेज का विस्तार करने वाली है स्वयमात्रण्य संसार का सृजन करने वाले विश्वकर्मा आपको दिव्य लोक के ऊपर स्थापित करें। आप समस्त प्राणियों के प्राण, अपान, व्यान और उदान की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु अपने स्थल पर प्रतिष्ठित हों तथा सदाचरण के विस्तार में सहायक हों। सूर्यदेव आपकी भली भांति रक्षा करें। आप दिव्य गुणों को नष्ट न होने दें। अपने उस अधिष्ठाता देव की अनुकूलता से अंगिरा के समान अविचल होकर स्थापित हों। सहस्रस्यं प्रमासि सहस्रस्यं प्रतिमासि सहस्रस्योन्मासि सहस्रन्नोसि सहस्राय त्वां। हे अग्निदेव, आप हजारों इष्टकाओं शक्तियों के मापदंड हैं। आप असंख्य वैभवों की प्रतिमा रूप हैं तथा सहस्राधिक स्थान पर विराजमान होने योग्य हैं। इसी कारण आप हजारों इष्टकाओं के ऊपर अधिष्ठित होने के लिए उपयुक्त हैं। हम असंख्य सहस्त्र उच्च श्रेणियों की प्राप्ति के लिए आपको स्वीकार करते हैं। ओम अग्नये नमः। ऋषि देवता छंद विवरण हम ऋषि परमेष्ठिम 1 से 19, विरूप 20 21, भरद्वाज 22, त्रिशिराम 23, बुद्ध गाविष्ठर 24 25, वामदेव 26, सुतंभर 27 28, ईशा 29, संवनंती बृहस्कण्व 31, वशिष्ठ 32 34 62 से 65, गौतम 65 से 35 से 37, सौभरिम 38 से 40, कुमार विषम 41 39 49 से 58, बंधु आदिम 48, देवश्वा देववातम भारत 59, प्रियमेद इंद्रम 60, जेता मातुश्छंदसम 61, देवताम अग्नि 1 2 20 से 56 62 65, लिंगोक्तष्टकाम 3 से 19, ऋतुएं 57, सूर्य 58, लोक प्रणलिंगोक्त 59, आप जल 60, इंद्र 61, स्वयमात्रण्यम 63 64, छंद त्रिष्टुप 1, भूरिक त्रिष्टुपम 2, ब्राह्मे त्रिष्टुप 3 7, नेचितम आकृति 4, नेचितम अभिकृति 5, विराट अभिकृति 6, भूरिक आर्षि अनुष्टुप 8, विराट ब्राह्मे जगतिम 9, विराट ब्राह्मे त्रिष्टुप ब्राह्मे बृहत्तिम 10, स्वराट ब्राह्मे त्रिष्टुप ब्राह्मे बृहत्तिम 11 13, भूरिक ब्राह्मीं जगतिम ब्राह्मे बृहत्ति 12, ब्राह्मे जगतिम ब्राह्मे त्रिष्टुप 14, विकृतिम 15, नेचितम प्रकृतिम 16, कृतिम 17, भूरिक तिधृतिम 18,
नेचित कृते 19 निचितं गायत्री 20-22 नेचित आर्षे त्रिष्टुपं 23-52 नेचितं त्रिष्टुप 24-25 भूरिक आर्षे त्रिष्टुप 26-50 नेचितं आर्षिं जगति 27 विराट आर्षि जगति 28 विराट अनुष्टुपम 29 61 60 65 विराट बृहत्तिम 32 नैचितम बृहत्ति 33 आर्षिम अनुष्टुपम 34 उष्णैक 35 38 नेचित उष्णैक 36 37 39 40 नेचित पंक्ति 41 43 आर्षि पंक्ति 42 आर्षिम गायत्री 44 पुरीक आर्षिम गायत्री 45 46 विराट ब्राह्मे तिष्टुपम 47 स्वराट ब्राह्मे बृहत्तिम 48 आर्षि तिष्टुपम 49 54 स्वराट आर्षि तिष्टुप 51 भूरिक आर्षि पंक्ति 53 नेचित अनुष्टुपम 55 56 61 स्वराट उत्कृति 57 ब्राह्मे बृहत्तिम 58 विराट त्रिष्टुपम 62 63 आकृतिम 64 ते पंचदशोत्थायम् ओम नगण्य नमः ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम आज्यं च भारते समायुक्तं दीपानां योजितं मया दीपं गृहाण दैवेशं त्रैलोक्यं तिमिरापहम् ओम विष्णु नमः हरिः यं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ओं ग्लौं हुं क्लीं जुं सज्ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ज्वल हं शं लं छं फट् स्वाहा हरिः यं